प्लास्टिक बोतल जीप। नागपुर गांव में एक मैकेनिक जिसका नाम करण था, वो बहुत ही गरीब था। करण की माँ हमेशा बीमार रहा करती थी, जिसके कारण वो गैरेज में मैकेनिक का काम किया करता था। वो बहुत ही दयालु किस्म का लड़का था, जिससे वो सारे लोगों की मदद करता था। कभी कभी वो किसी न किसी की गाड़ी बिना पैसे के ही बना दिया करता था। एक दिन इसी तरह करण के पास एक गरीब बूढ़ा कार लेकर आता है और कहता है, बेटा, क्या तुम मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? देखो ना, रास्ते में ये गाड़ी खराब हो गई। जी हाँ अंकल, गाड़ी अंदर लेकर आओ, मैं अभी ठीक करके देता हूँ। करण इतना कहकर उसकी गाड़ी ठीक कर देता है, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी उस करण मैकेनिक को कहता है, तुम्हारा धन्यवाद बेटा। बेटा, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कल लाकर दे दूंगा। कोई बात नहीं अंकल, आप जाओ, ये पैसे आप बाद में दे देना। करण ऐसा बोल ही रहा होता है कि ये बात उस गैरेज का मालिक सुन लेता है, जिसका नाम लाल मोहन होता है। ये सुनने के बाद गैरेज के मालिक को करण पर गुस्सा आता है और मालिक गुस्से से करण को कहता है, अरे नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बिना पैसे लिए किसी की भी गाड़ी बना दी। मैं तो समझा था कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम तो सबकी फ्री में मदद कर रहे हो। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे अगर मैंने मैकेनिक अपनी गैराज में रखे तो मैं सड़क पर ही आ जाऊंगा। निकल जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें इस गैराज में काम करने नहीं दे सकता। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कहाँ जाऊंगा? चल हट, तेरे चक्कर में रहा तो पता चला मैं ही गरीब हो जाऊंगा। अब जा यहाँ से, निकल जा मेरी गैराज से। मालिक उसकी एक भी नहीं सुनता और करण को लात मारकर भगा देता है। बेचारा करण काम छोड़कर मुंह लटकाए घर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी होती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे दवा की जरूरत है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। बेचारा करण बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और घर से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी माँ की तो बहुत तबीयत खराब हो गई है। अब मैं अपनी माँ के लिए दवा कहाँ से लाऊंगा? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे पास पैसे आ सकें, मैं अपनी माँ के लिए दवा भी खरीद सकूं। करण ऐसा सोच रहा होता है कि उसके आसपास कूड़ा फेंका हुआ था, जिसे देखकर करण खुद से कहता है, अरे, मुझे कुछ तरकीब सूझी है। मुझे पैसे की जरूरत है। अगर मैं फेंके कबाड़ को जमा करके बेच सकूं, तो मेरे पास माँ के दवाई के लिए पैसे आ जाएंगे। अब करण हर दिन कूड़ा जमा करके बेचने का काम किया करता था, जिससे उसके पास पैसे आ जाया करते थे। उस पैसे से अपनी माँ के लिए दवाई भी ले आया करता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब होती है और बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। एक काम कर, आज का खाना तू ही बना दे। ठीक है माँ, आप आराम करो, आज का खाना मैं बना देता हूँ। करण माँ को आराम करने बोलकर घर का खाना बनाता है। खाना बनाते समय वो सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं कब तक कबाड़ बेचूंगा? मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा घर चल सके और मेरी माँ का इलाज भी हो सके। अगली सुबह करण जब घर से उठकर बाहर कूड़ा जमा करने के लिए जाता है, तो उसे कूड़ा उठाते समय पास में ही एक न्यूज़पेपर पड़ी मिलती है, जिसे देखकर करण न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर चौंक जाता है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो एक प्रतियोगिता है, जिस प्रतियोगिता में जीप की जरूरत होगी। जो भी इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आएगा, उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। पर मेरे पास तो कोई जीप ही नहीं है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लूंगा? मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। बेचारा सोच में पड़ जाता है कि वो जीप कहाँ से लाए। क्यों ना मैं इस कबाड़ की बोतलों से एक जीप बनाऊं? वैसे भी मैं मैकेनिक तो हूँ ही। चलो
एक बार कोशिश करता हूँ, शायद बन जाए। करण पूरे दिन रात मेहनत करके एक ही रात में प्लास्टिक बोतल जीप तैयार कर लेता है और 2 दिन बाद प्लास्टिक बोतल जीप को प्रतियोगिता में ले जाता है और फिर प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। कृपया ध्यान दें, प्रतियोगिता शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, स्टार्ट। इस तरह से प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, जहां कमेंटेटर कहने लगते हैं, अरे ये क्या, ये तो अद्भुत जीप है। सारी गाड़ियों को पीछे करके प्लास्टिक बोतल जीप आगे बढ़ती जा रही है। अरे ये क्या अद्भुत जीत है। तेजी से भागते हुए प्लास्टिक बोतल जीप फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए प्रथम पुरस्कार हकदार मिस्टर करण को जाता है। तालियां मिस्टर करण प्रथम पद पर पहुंचकर 50 लाख हासिल करते हुए। करण जब जीत जाता है तब उसके पास मीडिया, फोटोग्राफर, रिपोर्टर वाले और बाहर से आए कुछ बड़े बड़े कंपनियां वाले करण से पूछने लगते हैं, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो ये पहली बार देखा है कि कोई प्लास्टिक की बोतल की जीप भी बना सकता है। ये सब तुमने कैसे किया? हमारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज तक मैंने ऐसी जीप नहीं देखी। मुझे भी ये जीप चाहिए। क्या तुम मुझे ये जीप दे सकते हो? नहीं सर, मैं ये जीप आपको तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये जीप मेरे लिए लकी है। इसके बदले में मैं आपको दूसरी प्लास्टिक बोतलों की जीप बनाकर दे सकता हूँ। ऐसा क्या? तब तुम भी मुझे एक नई प्लास्टिक की जीप बनाकर दो। और मुझे भी एक प्लास्टिक बोतल जीप चाहिए। तुम मेरे लिए प्लास्टिक बोतल जीप बनाओ, मैं अपनी कंपनी में लॉन्च करूंगा। हे, तुम हम सब कंपनियों के लिए अब प्लास्टिक बोतल जीप बना कर दो। इस तरह से करण को हर तरफ से प्लास्टिक बोतल जीप बनाने का ऑर्डर मिल जाता है, जहां करण सब कंपनियों के लिए प्लास्टिक बोतल जीप बना कर देता है। देखते ही देखते करण प्लास्टिक बोतल जीप सप्लाई करने लगता है। फिर उसके पास एक बहुत बड़ी शोरूम हो जाती है, जिसके कारण करण के पास बहुत सारे पैसे आने लगते हैं और इस तरह उसकी माँ की काफी अच्छे से इलाज हो जाती है। अब करण और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।